हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का, रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है जी, ये 24th क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें उसने हमें जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला है रिलेटेड टू इम्पैक्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो लास्ट में प्रॉफिट या लॉस की एंट्री हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, टी शेप अकाउंट। तो पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं और लास्ट एंट्री जो होगी प्रॉफिट की या लॉस की, उसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। तो चलिए एक एक करके मैं एंट्रीज आपको समझाता जाता हूँ और यहाँ करते जाते हैं। सबसे पहले एंट्री आ रही है ए एंट्री। ठीक है जी, वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी इंक्रीज बाय 12,000। तो फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर तो एसेट होती है। फर्नीचर को आप क्या करोगे, अकाउंट को डेबिट करोगे टू रीवैल्यूएशन। वो क्या आ जाएगा, टू रीवैल्यूएशन, ये आ जाएगा 12,000। ओके, तो ये आ जाएगा बीइंग फर्नीचर इंक्रीज्ड बाय ₹12,000। उसके बाद बी, दस वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 10,000। तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक। ये कितना आ जाएगा स्टॉक अकाउंट में, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक 10,000। ठीक है जी। और सी एंट्री क्या है, द मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी रिड्यूस हो रही है 10% से, तो 5,000 होगी। तो यहाँ हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 5,000। ठीक है जी। बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। अब ये डी ट्रांजैक्शन क्या है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर ऑफ बुक वैल्यू 40,000। 40,000 का 5% 2,000 बनेगा। तो ये फिर रीवैल्यूएशन को डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन, बिकॉज प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स। और ये कितने का आएगा, 2,000 का। ये कितने का आएगा, 2,000 का। चलिए इसको हम यहाँ भी लिख कर देते हैं। और उसके बाद डी के बाद ई एंट्री क्या है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एसेट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। ये आ जाएगा 10,000। बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट नाउ रिकॉर्डेड, दैट्स इट। चलिए ई के बाद क्या आएगा, एफ ट्रांजैक्शन। तो एफ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, एन आइटम ऑफ ₹1,000 इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस इट शुड बी रिटर्न बैक। तो बिल्स पेबल कम हो रहा है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। तो बिल्स पेबल को डेबिट कर देंगे राइट ऑफ करने के लिए, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू, हाँ जी, टू आगे क्या है, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000 रुपये का।
बीइंग बिल्स पेबल रिटर्न ऑफ। ठीक है जी। और लास्ट में आपको पता है इसका प्रॉफिट या लॉस हमें कैलकुलेट करना है। वो एंट्री के लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज में टी शेप में मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखाऊंगा वर्किंग नोट के फॉर्म में। ठीक है, तभी उसकी हम एंट्री कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसका अकाउंट बनाना। सिंपल सा अकाउंट बना लीजिए, इसको कहते हैं टी शेप अकाउंट, क्योंकि हमें उसने क्वेश्चन का पार्ट नहीं मांगा तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख लें क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कॉन्टिन्यूड रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा बाय फर्नीचर, पहले ट्रांजैक्शन को साथ में देखते जाइए। अब देखिए ना, यहाँ पे आपको देखना है जहाँ पे रीवैल्यूएशन क्रेडिट है वहाँ बाय फर्नीचर करके आ जाएगा, जहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट है वहाँ टू स्टॉक करके आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। हमें यहाँ से देख के पोस्टिंग्स करनी है आखिरी ट्रांजैक्शन तक की। ठीक है जी। तो चलिए बाय फर्नीचर कितना आ गया, 12,000 का। ओके जी। और टू स्टॉक कितना है, टू स्टॉक यहाँ पे आ गया 10,000 का। ओके जी। उसके बाद रीवैल्यूएशन में फिर आएगा मशीनरी, मशीनरी कितनी है 5,000 की। और प्रोविजन भी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इधर आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 का। बाय इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 10,000 का। और इधर क्या आएगा, फ़ायदा हो गया, बिल्स पेबल ख़त्म हो रहे हैं, बिल्स पेबल कितने के आ गए 1,000 के। अब हम इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कौन सी साइड बड़ी आ रही है, मेरे को तो क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है। ये देखो 32 और एक 33,000 ये आ गया। 33,000 में से 33 में से आपने पहले 15 माइनस 2 12,000 रह गया। कितना रह गया, ये कितना, सॉरी ये 22 बन रहा है, सॉरी ये 12 और 10 कितना बना, 12 जमा 10 जमा 1 22, 23,000 बना ना ये। हाँ ये 23,000 बना और ये भी 23,000 यहाँ आ जाएगा। 23,000 में 17,000 माइनस कर दो, 23 में से 17,000 माइनस कर दिया तो 6,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया 6,000। तो यहाँ लिखेंगे टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। देख लो करंट अकाउंट है नहीं, फ्लक्चुएटिंग ही है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता फिर फ्लक्चुएटिंग होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, नाम क्या है उनके, संगीता, उसके बाद सरोज, उसके बाद शांति। ठीक है जी। और रेशो क्या है इनकी 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो इसको काट दो तो ये आ जाएगा 600, 6 दूनी 1200 और ये 1,800 और ये 3,000। ठीक है। लास्ट एंट्री चेक करो आपकी, संगीता को क्रेडिट हो रहा है 3,000 से, सरोज को क्रेडिट हो रहा है 1,800 से और शांति को क्रेडिट हो रहा है 1,200 से। तो ये एंट्री हमारी पास होगी। ये एंट्री मैं आपको पास कर देता हूँ। चलिए यहाँ से हम एंट्री अब इसकी पास कर देंगे। ये आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू संगीताज कैपिटल अकाउंट, टू सरोज कैपिटल अकाउंट एंड टू शांतिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो ये आ गया 6,000, ये 3,000 और ये 1,800 और ये 1,200। ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ये जर्नल एंट्रीज ही करनी थी और वो सब एक वर्किंग नोट में बनाना था हमें, जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना था, ताकि हम ये लास्ट एंट्री कर सकें। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।